गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, तुम्हारे साथी सब गायब हैं? बकरीद मनाने चले गए? बेटा कौन सा चैप्टर पढ़ा है बताओ? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दें, इलास्टिसिटी पढ़ा दें, सेमीकंडक्टर पढ़ा दें, जो बोलो वो पढ़ा दें। बोलिए बच्चों, कौन सा पढ़ा दूं? सर मॉडर्न फिजिक्स पर आइए। मॉडर्न फिजिक्स मतलब सेमीकंडक्टर, ड्यूअल नेचर, ये सब ना? यस सर। चलिए सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर देता हूँ। उल्टा चलता हूँ, सेमीकंडक्टर, एटम्स, न्यूक्लियस, ड्यूअल नेचर, ये खत्म कर देता हूँ तो 12th का पार्ट तुम्हारा हो जाएगा। लाइट प्रभास सर पढ़ा देंगे। चलिए देखिए बच्चों ध्यान से, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आपके पास अगर ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज तो जो पहला क्वेश्चन बनता है सॉलिड्स के बारे में। देखिए सॉलिड और इंसुलेटर को देखें, अगर वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड इंसुलेटर, देखिए एटम्स आर electrically neutral, but all the solids having conductivity। देखिए दो चीजें हैं, एटम्स और इंसुलेटर है। यू हैव द एटम्स एंड इंसुलेटर। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो क्या पाओगे, एटम्स में कुछ भी कर लो करंट फ्लो नहीं हो सकती। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, एटम्स में करंट नहीं फ्लो होगी। लेकिन सॉलिड्स आप चाहे इंसुलेटर ही क्यों ना लीजिए, थोड़ी बहुत करंट में कंडक्टिविटी उसमें पाई जाती। कोई बताएगा इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बोलिए बच्चों। सॉलिड्स हैविंग लेस कंडक्टिविटी बट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पूरी तरीके से न्यूट्रल होते हैं एटम्स। बोलिए बच्चों। देखिए हम सॉलिड्स को अगर देखें तो सॉलिड्स में एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, इस तरीके से एटम होंगे। अगर हम सॉलिड्स को देखें तो every solids having a lot of every solids having a lot of atoms। तो आप ये बताइए, एटम्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अगर एटम्स होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और कैसे? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स।
रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पड़ोसी नेबरिंग एटम को डिस्टर्ब करेगी, जिसकी वजह से पड़ोसी एटम और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएंगे, मतलब मूवमेंट करेंगे। तो इसलिए सॉलिड्स में कंडक्टिविटी पाई जाती है। अब एटम्स में नहीं पाई जाती है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग सेम होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आ गई बात समझ में बच्चों? यस सर। बोलिए बच्चों, आ गया समझ में? यस सर। तो याद रखिएगा, कोई भी संसार में ऐसा सॉलिड नहीं है, भले ही वो इंसुलेटर क्यों ना हो, इसी तो उसमें कंडक्टिविटी जीरो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल है ही नहीं, थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी पाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास रीजन है, बना लीजिए इसको बेटा। बना लिया बच्चों? यस सर। देखिए, सॉलिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है कंडक्टर, दूसरा है सेमी कंडक्टर, और तीसरा है इंसुलेटर। मीन्स सॉलिड्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज कंडक्टर्स, दूसरा है सेमी कंडक्टर्स, तीसरा है इंसुलेटर्स। कंडक्टर मीन्स विच allow to pass heat and electricity, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करे उसे बोलते हैं कंडक्टर। सेमी कंडक्टर पार्शियली अलाउ करे, पार्शियली अलाउ टू पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा इंसुलेटर है, डू नॉट अलाउ टू पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये 3 तरीके के होते हैं। अब आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स। देखिए, सॉलिड्स में कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड्स को एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरी आई। पहली है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और दूसरी है बैंड थ्योरी। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने बोला जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो कंडक्टर होगा, जिसमें नहीं पाए जाते वो इंसुलेटर हो गया। सेमी कंडक्टर को इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। तो ये थ्योरी फेल हो गई। दूसरी है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी यूनिवर्सल एडॉप्टेड थ्योरी है। लिख लीजिए, फिर मैं बैंड थ्योरी आपको बताता हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। समझ में आया बच्चों इतना? यस सर।
सर लिख लिया। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। 1 मिनट रुक जाना, मार्कर में निकाल लें, लाइट रुक जाए। देखिए बच्चों, मैंने कहा बैंड थ्योरी। There are 3 types of bands. There are 3 types of bands. Types of bands in solids. पहला बैंड है आपके पास वैलेंस बैंड, और दूसरा है आपके पास कंडक्शन बैंड, और तीसरा है फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन बैंड या गैप भी बोलते हैं इसको। देखिए वैलेंस कुछ इस तरीके से होता है, ये आपके पास दिस इज द वैलेंस बैंड, बीच में आपके पास फॉरबिडन बैंड और कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना होता है, मीन्स द एनर्जी accommodated by electron to move from valence band to conduction band called Fermi level बोलते हैं उसको, that is called Fermi level। ये E is equals to होता है hc over lambda। देखिए हर एक मटेरियल का फर्मी लेवल फिक्स होता है, तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ बैंड्स इन सॉलिड्स, वी विल डिस्कस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्मी लेवल क्या होता है। देखिए आपको मान लीजिए किसी मिनिस्टर के या किसी अधिकारी के घर पे मिलने जाना है, तो सबसे पहले आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए
हैं फर्मी लेवल, दैट एनर्जी इज कॉल्ड प्लान बैंड, वैलेंस बैंड। तो होंगे तो उनकी एनर्जी कम हो। बिटवीन बेटा आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ था बीच में? सर बीच में हुआ था, मतलब मुझे सुनाई नहीं दिया था सर। कौन सा पार्ट नहीं सुनाई दिया, समझ में नहीं आया मुझे बताओ, मैं दोबारा समझा दूंगा। सर फर्मी लेवल से। फर्मी लेवल क्या होता है बेटा? मान लीजिए आपको किसी बहुत बड़े ऑफिसर के पास मिलने जाना है, मान लीजिए किसी मिनिस्टर से मिलने जाना, तो आपके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए जेब में। तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, क्योंकि इस बच्चों फर्मी लेवल आ गया समझ में? बोलिए बच्चों, यस। फर्मी लेवल आया समझ में? यस सर। अब देखिए मैंने कहा तीन तरीके के बैंड्स होते हैं सॉलिड्स में। पहला है वैलेंस बैंड, वैलेंस मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो। जब इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उनकी एनर्जी जो है वो कम होती है। दूसरा है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या हो गया? एम्प्टी, खाली बैंड होता है, तो खाली है तो एनर्जी ज्यादा होगी। फॉरबिडन बैंड, इन दोनों बैंड के बीच में गैप होता है जिसको बोलते हैं फॉरबिडन बैंड। देयर इज एनर्जी गैप बिटवीन बीबी एंड सीबी। ठीक है, आ गई बात समझ में? लिख लीजिए बच्चों। अरे डेविड बोरो, आप होस्ट हो? सर मैं बन गया वो। हाँ नहीं क्या सर कह मैं रहे? नहीं सर मैं मेरे पास आ गया। अच्छा, यू आर द स्टूडेंट ऑल्सो? यस सर। अच्छा, मैं सोचा हूँ होस्ट हो तो कोई मैनेजमेंट का पर्सन है क्या, कौन नया आ गया। लिख लीजिए बच्चों इसको।
लिख लेना तो मुझे बताना, मैं पानी पी लूं तब तक, बच्चे बहुत गर्म है। लिख लिया बच्चों? यस सर। एग्जाम से पहले 2-4-10 दिन अगर खुल जाए ऑफलाइन क्लास तो मजा आ जाए। मैं आपको फिजिक्स में कुछ नहीं 30-35 क्वेश्चन तो करवाई, तो नहीं खुलेगा तो फिर मजबूरी है, फिर आखिरी में ऑनलाइन ही बताना पड़ेगा वो क्वेश्चंस करने का तरीका, क्योंकि पता नहीं क्या होगा, नोबडी नोज। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं इंसुलेटर। दूसरा है आपके पास कंडक्टर्स, और तीसरा है सेमीकंडक्टर्स। तो इंसुलेटर में देखिए, ये वैलेंस बैंड है, फॉरबिडन बैंड है और कंडक्शन बैंड है। ठीक है, देखना गिराना नहीं, तो ले लो। ध्यान से देखिएगा, खाली स्ट्रक्चर ध्यान रखना है आपको, बाकी मैं थ्योरी समझा दे रहा हूं। वैसे भी मैं बहुत कम लिखाता हूं, काम की बात ज्यादा बताता हूं। इसमें Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन बोलता है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस बैंड है, दिस इज कंडक्शन बैंड, और फॉरबिडन गैप। तो देखिए, इन इंसुलेटर्स द साइज ऑफ फॉरबिडन गैप इज वेरी लार्ज। आप देख सकते हैं इसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इसीलिए कंडक्टिविटी इसकी ना के बराबर होती है। नेक्स्ट आ जाइए कंडक्टर में, ये आपके पास वैलेंस बैंड है और ये है आपके पास कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन बैंड। मींस इन कंडक्टर forbidden band overlaps with CB, or the size of forbidden band is very small। तो बहुत स्मॉल होता है, थोड़ी सी एनर्जी देंगे वैलेंस बैंड से, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो अगर ध्यान से देखिए, ये कंडक्शन बैंड है, दिस इज द वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। यहां देखिए आपके पास Eg is approximately equals to 0 होता है। सेमीकंडक्टर में देखिए, दिस इज द वैलेंस बैंड, ये आपके पास फॉरबिडन बैंड हो गया, और ये कंडक्शन बैंड। यहां देखिए इस तरीके से Eg is lesser than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास मॉडरेट साइज ऑफ फॉरबिडन बैंड, तो इसलिए लेस कंडक्टिविटी पाई जाती है सेमीकंडक्टर में। आ गया भाई समझ में बच्चों तीनों का?
बोलिए बच्चों, आया समझ में? यस सर। लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। याद रखिएगा, फॉरबिडन बैंड भी क्यों कंडक्शन बैंड से ओवरलैप करता है कंडक्टर में? उसका रीजन है क्योंकि कंडक्शन बैंड का खाली होता है, दूसरा उसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो आप अगर आपके पड़ोस में कोई खाली मकान है जिसके घर में लड़ने वाले कम है, उसी को कब्जा करोगे ना। वैसे ही फॉरबिडन बैंड कंडक्शन बैंड को ओवरलैप इसलिए करता है, एक तो एनर्जी कंडक्शन बैंड की ज्यादा होती है, दूसरा एम्प्टी बैंड है, नोट कर लीजिए। कर लेना तब बताना बच्चों। सर कर लिया। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ टेक्निक बता रहा हूं अपने यहाँ के इलाके की। I am going to explain. This is the basics of the solids. ठीक है, पहले केमिस्ट्री में पढ़ा दिया जाता था तो हम लोग नहीं पढ़ाते थे। अब आजकल फिजिक्स में इसका क्वेश्चन आने लगा, इसलिए हमें लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है। तो देखिए, सेमीकंडक्टर्स आपको पढ़ना है। अब देखिए, सेमीकंडक्टर से ही क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनती हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर होते हैं। एट रूम टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर, मींस दे डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, तो कंडक्टर क्या था? कंडक्टर मींस मेटल। मेटल ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी फिक्स है, हम नहीं बदल सकते। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या है, हम एबनॉर्मलिटी क्रिएट करते हैं। एबनॉर्मलिटी मींस कुछ चेंज करते हैं और अपने हिसाब से। भाई आजकल हमको ऐसी चीज चाहिए जो हमारे तो सेमीकंडक्टर में हम कुछ ऐसा ही। और दूसरा है एक्सट्रिंसिक, मतलब हो गया प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मींस प्योर सेमीकंडक्टर। अब प्योर सेमीकंडक्टर कौन कौन से हो गए? 14th ग्रुप के मेंबर्स, काशी गए शंकर प्रभु। दीज आर द, देखिए कार्बन और लेड, ये सेमीकंडक्टर नहीं बनते हैं क्योंकि ड्यू टू देयर साइज। कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है तो नहीं बनता है, लेड का साइज बहुत बड़ा होता है तो नहीं बनता है। क्या होता है? आया बच्चों समझ में? यस सर। अभी देखिए, ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन मतलब 14 ग्रुप में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो प्योर समी सुबह नहीं, हम बोल रहे हैं कुछ। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर है, तो इसमें क्या होगा, Ne इज इक्वल्स टू NH इज इक्वल्स टू N स्क्वायर होगा।
Ni हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी means number of electrons per meter cube. Holes मतलब होल्स डेंसिटी. अब होल्स क्या होते हैं? वैकेंसी क्रिएटेड. वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के चले जाने से जो खाली जगह बची है, दैट इज कॉल्ड होल्स. तो पहली चीज तो Ne=NH होता है. मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बराबर होंगे. समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बराबर होने के कारण दे आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर. इंसुलेटर की तरीके प्रॉपर्टी रखेंगे. एंड स्क्वायर होगा. दूसरी चीज देखिए, कंडक्टिविटी जो होगा वो याद रखिएगा E इंटू म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच. तो यहां म्यू जो हो गया म्यू ई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्यू एच हो गया मोबिलिटी ऑफ होल्स. और ये कंडक्टिविटी. देखिए न्यूमेरिकल इसका बहुत आता है. आपको रजिस्टिविटी निकालने को दिया जाता है, तो आप कंडक्टिविटी का उल्टा कर दीजिए, आपको रजिस्टिविटी मिल जाएगी. समझ में आ रही बात बेटा? व्हाट इज प्योर सेमीकंडक्टर? यस सर. प्योर सेमीकंडक्टर मींस 14th ग्रुप के मेंबर दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बराबर होते हैं, इसीलिए रूम टेम्परेचर पर इनकी कंडक्टिविटी 0 होती है. ठीक है, आगे बात समझ में? लिख लीजिए, फिर हम एक्सटेंसिव बताते हैं. तो वह मोबाइल बंद हो गया तो देखो पर्दा फाड़ तेरा किसी देगा. ऐसे आग लगाना तो माचिस लगा दो सबको. हाँ अभी देखते हैं. आज हम तुम्हारा ये भी देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा. लिख लो बच्चों जल्दी से. लिख लिया बच्चों? दिख रहा है ना साहब? यस सर. तो इसी में देखते हैं बच्चों, वी विल सी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. EX मींस एक्स्ट्रा प्लस इंट्रिंसिक. तो ये एक्स्ट्रा क्या होता है? इम्प्योरिटी होती है. तो क्या हो गया आपके पास? द सेमीकंडक्टर which is formed due to addition of extra impurity in intrinsic semiconductor. The impurity is called dopant and the process is called
process is called doping. समझ गए बच्चे? प्योर सेमीकंडक्टर में हम कुछ एलिमेंट्स को डाल देते हैं, उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, और एलिमेंट को डोपेंट बोलते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरीके का होता है। पहला है पी टाइप और दूसरा है एन टाइप। देखिए पी टाइप क्या हो गया, एक वर्ड है, देखिए ध्यान से देखिएगा। आपको प्यास लगती है, आप क्या पीते हैं? बोलिए। पानी। आपको पानी की स्ट्रिंग पीते हैं, स्ट्रिंग। देखिए एक वर्ड है पानी तूने नहीं पिया, ये एक वर्ड है हिंदी का। पानी तूने नहीं पिया, पानी का पी उठाइए, दिस इज पी। तूने का टी उठाइए, ट्राइवेलेंट। नहीं का ना उठाइए, एन। और पिया का पेंटावेलेंट। समझ गए? मीन्स पानी तूने नहीं पिया, अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाली है तो पी टाइप बनेगा। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली है तो देखिए, मतलब ये सिलिकॉन है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द सिलिकॉन। 1 2 3 4 ट्राइवेलेंट। अब ट्राइवेलेंट कौन कौन सा होता है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इनमें से किसी को इसमें डाल दिया तो ट्राइवेलेंट डाला, ये 3 मिल गए, एक खाली जगह बची, होल्स। तो अब क्या हो गया, इसमें NH इज ग्रेटर देन हो जाएगा Ne। इसका मतलब Ne इंटू NH इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N स्क्वायर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो जो ज्यादा उसको मेजॉरिटी बोलते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स, दैट इज होल्स। और दूसरा माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। आ गई बात समझ में? मींस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आपने ऐड कर दिया तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है। पी टाइप कौन कौन से ऐड कर सकते हैं? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। जब आपने डोपिंग किया पहले बराबर था, लेकिन डोपिंग करने पर होल्स बढ़ गए, इसका मतलब लेफ्ट हैंड की क्वांटिटी बढ़ गई, इसीलिए ज्यादा लिख दिया। तो जो ज्यादा होते हैं उन्हें मेजॉरिटी कैरियर्स बोलते हैं, जो कम होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स हो गए। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। एन टाइप देखिए, एन टाइप कैसे बनेगा? ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन में आपने पेंटावेलेंट 1 2 3 4 एक इलेक्ट्रॉन बच गया, पेंटावेलेंट डाल दिया। पेंटावेलेंट कौन कौन से? नाना पाटेकर, एस सब बिहारी, इनमें से किसी की डोपिंग कर दी। नाना पाटेकर, एस सब बीमार, इनमें से किसी की डोपिंग कर दी। ठीक है, आई बात समझ में? तो पेंटावेलेंट बनेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो हमने लिखा Ne is greater than NH, means Ne into NH is greater than or equals to N square हो गया। ठीक है, तो मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स जो होंगे वो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे होल्स। आ गई बात समझ में? अब देखिए बेटा, जगह नहीं बची है, दो बात और आप नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल स्टूडेंट।
There are two types of current produced in semiconductors. हर जगह एक ही करंट होती है, ये सेमीकंडक्टर में दो करंट होती है, एक डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन, दूसरा है ड्रिफ्ट करंट. Means semiconductors having the two types of current. दो करंट क्या होती हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट. डिफ्यूजन मीन्स विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स. ये मेजॉरिटी कैरियर से होती है, मेजॉरिटी से. ये माइनॉरिटी. तो आपसे पूछा जा सकता है पी टाइप में जो करंट मेजॉरिटी है, पी टाइप में जो ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस हुई है वो किसकी वजह से हुई है? बताइए, पी टाइप में किसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट आएगी? अरे बताइए, पी टाइप में ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से आएगी? इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की वजह से? इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, वेरी गुड. अब दूसरा क्वेश्चन बताइए, पहले नोट कर लीजिए फिर मैं क्वेश्चन पूछ. ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने लास्ट ईयर पेपर भी देखा है, तो यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग. लिख लो बेटा आराम से समझ के. बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन बन रहा है. स्टिल यू हैव द डाउट, देन यू कैन आस्क मी. और छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहे, ध्यान करेंगे. सर लिखिए. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द चार्जेस ऑन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में पी टाइप और एन टाइप पर चार्ज कैसा होता है बच्चों? व्हाट आर द चार्जेस इन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर? बोलिए बच्चों.
नेगेटिव और पी टाइप और एन टाइप में चार्ज कैसा होता है? सर पी टाइप का नेगेटिव होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसके पास एक सेकेंड है। अच्छा एक बात बताइए, मेरे पास 500 रुपए है, मैं आपको पढ़ाने आया क्लास में, ठीक है, मैंने कहा बेटा तुम 500 रुपीज रख लो, मैं कल ले लूंगा, तो ये आपका हो गया क्या? तो सर नहीं हुआ ना? तो ऐसे क्या किया हमने, किसी एलिमेंट्स को डोपिंग किया है, वहां रखा है उधार। एक डोनर एटम होता है, एक एक्सेप्टर एटम होता है, लेकिन यहाँ कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे और ले नहीं रहा है। तो याद रखिएगा p और n टाइप बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। p टाइप, अरे p टाइप एंड n टाइप p टाइप एंड n टाइप सेमीकंडक्टर्स are electrically neutral, means no charge। देखिए बेटा आपके घर में टीवी रखा हुआ है, बगैर स्विच लगाए आप बता सकते हो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं बता सकते हो। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो तभी आपके लिए हेल्पफुल है जब तक उसमें करंट नहीं पास करोगे। तो इसीलिए अदरवाइज दिस इज ओनली द प्लास्टिक मटेरियल, नथिंग एल्स। आ गई बात समझ में? तो p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर गलती करते हैं ये, केमिस्ट्री की बुक में सॉलिड स्टेट चैप्टर में एक क्वेश्चन है, उसमें 4-5 पार्ट है, वहां आपको मिल जाएगा। लोग गलती करते हैं p में पॉजिटिव n में निगेटिव, या आपकी तरीके उल्टा बता देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आगे देखिएगा बेटा, इतना समझ में आ गया? p टाइप कैसे बना, n टाइप कैसे बना, डिफ्यूजन करंट क्या होती है, ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अभी आ जाइए पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, when p type of semiconductor is combined with n type of semiconductor, the combination is called पीएन जंक्शन या डायोड बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या किया हमने, ध्यान से देखिए, ये p टाइप है मतलब खाली जगह है, दिस इज वैकेंट प्लेस। ये खाली जगह है आपके पास, और ये भरी जगह है। देखिए ये मैंने साइन नहीं बनाया है पॉजिटिव निगेटिव, ये सॉलिड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें खाली जगह है तो होल्स। तो ये मैंने आपको कहीं भी प्लस माइनस नहीं बनाया, गलती मत करिएगा। देखिए जब P को N से मिलाया
तो आपको डायोड बन गया। दिस इज द डायोड, ऐसे सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ जंक्शन डायोड। तो P और N को मिलाया, डायोड बन गया। ठीक है, तो अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे है। जैसे ही P को N से मिलाएंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे P और N को मिलाया, होल्स इलेक्ट्रॉन की ओर मूव करने लगे और इलेक्ट्रॉन होल्स की जगह मूव करने लगे। मीन्स व्हेन P type of semiconductor is combined with N type of semiconductor. N type of semiconductor. The electrons and holes starts to move towards the junction. Towards the junction. But they don't have the sufficient amount of energy, to cross the junction. So they collect near the junction. Due to collection, a potential setup called barrier potential. And the high electric field region called depletion layer. देखिए बच्चों, जो लिखा है मैं समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉन्स ने चलना शुरू किया, होल्स ने चलना शुरू किया, लेकिन दोनों के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि जंक्शन को क्रॉस करे। तो क्या करेंगे, यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। दिस इज हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। ठीक है, और इसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, डिप्लीशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड V/T होती है। V है बैरियर पोटेंशियल और T है थिकनेस। आ गई बात समझ में। इसका क्वेश्चन पक्का इस साल आएगा नीट में, याद रखिएगा। पिछली बार भी इस तरीके का आया था, इस बार भी आ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट हो तो बोलिए बच्चों। एनीवन हैविंग द डाउट? कोई डाउट? लिख लीजिए बच्चों जल्दी से, एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के लिखिएगा। जहां नहीं समझ में आए मुझको बोलिएगा।
देख लीजिए बच्चों, कहीं भी कोई डाउट हो रहा हो। सर हो गया। एक सेकंड बेटा। तो देखिए बच्चों, ये आपके पास दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, ये जो डिप्लीशन लेयर बनी है, वो डिप्लीशन लेयर याद रखिएगा क्यों बनी है। इलेक्ट्रॉन, यहां पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बढ़ जाती है, उसकी वजह से बनी है। उसकी वैल्यू है E=V/T। V जो है वो बैरियर पोटेंशियल है। सिंबल ऐसे होता है जंक्शन डायोड का। ये जो एरो सा बना है दैट इज पी टाइप। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपके पास फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड and depletion layer and barrier potential. Now we will see biasing. मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखने से कुछ नहीं पता चलता है। कैसे पता चलेगा? करंट पास करने से। ठीक है, करंट पास करने से पता चलेगा। तो क्या हो गया आपके पास, बहुत ध्यान से देखिएगा। to change the to connect the battery terminals with junction diode, the process is called biasing. ठीक है, बाइसिंग दो तरीके की होती है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग, THERE, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग। दो तरीके की बाइसिंग होती है। पहली है फॉरवर्ड बाइसिंग। फर्स्ट है फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या हो गया आपको? P को पॉजिटिव से, N को निगेटिव से। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से है।
ये P है, ये N है, इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहां देखिए ये जंक्शन डायोड है और यहां लगा दिया एमीटर और यहां लगा दिया वोल्टमीटर, और इसको हमने रियोस्टेट लगाकर, ये P है, ये N है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये सर्किट हो गया। देखिए बहुत ध्यान से, यहां ऐसे था, क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल एक कंपेल करेगा होल्स को, पॉजिटिव टर्मिनल कंपेल्स द होल्स मूव्स टुवर्ड्स द जंक्शन, द नेगेटिव टर्मिनल कंपेल्स द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स द जंक्शन। साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करेगा, साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर, साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर decreases, which increase the conductivity, which increase the conductivity, जो कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, the graph between voltage and current, voltage and current in forward bias, इसका ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। ये हो गया I और ये हो गया V, means the voltage at which current suddenly increases। आगे बात समझ में बच्चों, मतलब फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन लेयर का साइज कम होता है, साइज कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो डायोड जो है वो स्विच ऑन होगा। आ गई बात समझ में। अब जो ग्राफ किया है उसमें नी वोल्टेज, ध्यान से देखिए, नी वोल्टेज, नी का मतलब होता है ये घुटना, दिस इज द मीनिंग ऑफ नी। तो करंट और वोल्टेज की बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों साथ साथ चले, लेकिन बाद में क्या होता है, करंट छोड़ देता है, साथ किसका, वोल्टेज। तो जिस वोल्टेज पे करंट वोल्टेज का साथ छोड़ दे उसको नी वोल्टेज बोलते हैं, सरेंडर कर दिया, नी डाउन कर दिया। आगे बात समझ, दिस इज ऑल्सो नोन एज डायोड वोल्टेज। जब सर्किट सॉल्व करते हैं तो जो बैटरी का वोल्टेज होता है उसमें से डायोड वोल्टेज या नी वोल्टेज को माइनस कर देते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। आई बच्चों बात समझ में? यस सर। लिख लो बेटा फटाफट।
सर लिख दिया। लिख लिया बच्चों? लिखा बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स बाइसिंग। क्या हो गया? P को निगेटिव से, N को पॉजिटिव से। देखिए, निगेटिव पॉजिटिव का मतलब कम ज्यादा से है। ये जरूरी नहीं निगेटिव मतलब निगेटिव ही हो, कम और ज्यादा से। निगेटिव मीन्स कम, पॉजिटिव मीन्स ज्यादा। तो आपके पास क्या हो गया? ये देखिए, निगेटिव पॉजिटिव रिवर्स बाइस हो गया। ये साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर है। निगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? होल्स को अट्रैक्ट करेगा। यहां ऐसे जाएंगे होल्स, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे। तो साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगा? साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर increases, which decreases the conductivity of the junction diode. Conductivity of junction diode. तो रिवर्स बाइस में कंडक्टिविटी मीन्स डिप्लीशन लेयर का साइज जो है वो बढ़ता है। तो आपके पास क्या हो गया? ये जंक्शन डायोड है, यहाँ पर म्यू ए लगा दिया, माइक्रोमीटर, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, इस तरीके से, और रिवर्स बाइसिंग कर दी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, और यहाँ रिएस्टेट लगा दिया। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, नथिंग मोर देन दिस। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ। तो क्या हो गया? द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन रिवर्स बाइस। कॉल्ड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ ऐसे आता है। इसको बोलते हैं एवलांचे या ब्रेक डाउन वोल्टेज। Means the voltage at which the current suddenly
increases in reverse bias. The voltage at which the current suddenly increases, सैचुरेट कर जाए, एकदम से इंक्रीज कर जाए, इसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है बच्चों, यस सर। लिख लीजिए बेटा। ठीक है बच्चों, यस सर। लिख लिया बेटा। यस सर। यस सर। ये आज आपकी क्लास थी, नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू, मीन्स नेक्स्ट क्लास में मैं खत्म कर दूंगा चैप्टर। ठीक है, फिर एक क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा सारे न्यूमेरिकल, फिर अगली क्लास में आई विल स्टार्ट एटम्स एंड न्यूक्लियस, उसमें लगेगा 2 क्लास या 3 क्लास, तो आपकी मॉडर्न खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं पीके सर से बात कर लूंगा कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। मैं जुलाई तक खत्म करके अगस्त में रिवीजन फिर से शुरू करूंगा, और आपको कुछ शॉर्ट टेक्निक्स दे दूंगा सारे चैप्टर्स की। ठीक है बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों।